ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं कि ये कहना कि हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, ये तो बड़ी बड़ी चढ़ चढ़ के बड़बोलेपन की बात है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और हो क्या रहा है, आप पिट रहे हैं, दुनिया भर में रो रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश में 80,000 नागरिक मारे गए हैं, उसकी परवाह नहीं है उन्हें। वो बस जाके वहाँ बड़ा फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। फिलिस्तीनियों को मरवा कौन रहा है? हमास। भाई किसने फायर में झोंका है? आम नागरिकों को किसने लड़ाई के बीच में मैदान में पिसवाया है? हमास। दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमास और फिलिस्तीन और जो इजराइल के बीच में? देखिए साहब, ये काफ़ी लड़ाई में खतरा बढ़ रहा है कि ये एस्केलेट हो सकती है, कि अगर ईरान बीच में कूद गया, कल हिजबुल्ला कूद गया, हिजबुल्ला के बाद ईरान कूद गया, तो ये लड़ाई कहीं से कहीं जा सकती है। ये जो और भी चर्चा में बना हुआ है सर, वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जिस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही है, महीनों हो गए, क्या राय है आपकी इस पर? नहीं देखिए, ये लड़ाई और लंबी चलेगी। कब तक सर? नहीं, कब तक जब तक कि इजराइल ने कह दिया है कि हम जब तक नहीं लड़ाई बंद करेंगे जब तक हम हमास को खलास ना कर दें। सिंपल। वो हमारे जैसे गांधीगिरी वाले तो है नहीं कि भाई कोई एक गाल पे चांटा मारे दूसरी गाल आगे कर दो। और ये पॉलिसी थी जब 26/11 हुआ तो तब हमारी तत्कालीन सरकार ने दो धेला कुछ नहीं किया था, सिवाय डोसियर पाकिस्तान के गुहार लगाई की थी, कुछ करो और ठेंगा किया था। उस वक़्त जब ये सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी और हमने जो है क्या कहते हैं, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार इजराइल के 1400 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। 70% औरतें, बच्चे और उनके जो हैं क्या कहते हैं बूढ़े, 85 साल 80 साल 90 साल के बेचारे बूढ़ों को मारा है। 250 को अगवा करके ले गए हैं, हॉस्टेज रखा हुआ है और छोड़ नहीं रहे अभी तक। ठीक है, और कोई 3700 घायल किए हैं। तो ऐसा थूका चाटने वाला तो इजराइल तो है नहीं। वो ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इसको चुपचाप से हजम कर लेगा और कह रहे गो ऑन एज बिजनेस एज यूजुअल, साहब की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजराइल के पास मतलब आबादी बहुत कम है, 20 मिलियन जिस देश में टोटल आबादी है, उनके लिए तो ये 1400 का जो आंकड़ा है, ये अगर भारत के दर्जे या अमेरिका के दर्जे देखा जाए तो मतलब 50,000 के हताहत होने के बराबर है। बख्शी जी, भारत में ही कुछ लोग ऐसे, कुछ मुसलमान लोग हैं जो खुल के हमास का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि बात असूल की है। आपका किसी से कोई भी झगड़ा हो सकता है, बहुत मुल्कों की आपस में लड़ाई हुई है। सवाल ये है कि आपका लड़ाई का तरीका क्या, कैसे लड़ते हैं आप, वो दिखाता है हु यू आर, आप क्या हैं, किस किस्म के लोग हैं। लड़ाई में फ़ौजें वर्दी डालती हैं इसलिए कि वो फ़ौजों से ही लड़ें, दूसरे भी उनसे लड़ें, उनको तनख्वाह मिलती है लड़ने की, और सिविलियंस को बख्श दिया जाता है। जानबूझकर कोई सिविलियंस के ऊपर कोई फ़ौज हमला नहीं करती। ये लॉज ऑफ वॉर के बरखिलाफ़ है, जनीवा कन्वेंशन के बरखिलाफ़ है। लेकिन अगर हमास का लड़ाई का तरीका है कि वो चुन चुन कर औरतें, बच्चे और बूढ़े मारेंगे, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि एक जिहाद में भी औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। कुरान शरीफ में लिखा। तो साहब, आपने तो इसका बिल्कुल ही सर पे खड़ा कर दिया है। आपने तो वार ही आप करते हैं औरतें, बच्चों और बूढ़ों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आपको मार पड़ती है तो रुदाली की तरह दुनिया भर में रोना पिटना शुरू हो जाते हैं, हाय मार दिया मार दिया। अरे जब आप लड़ नहीं सकते तो आप शुरू काहे करते हैं? बड़ा सीधा सवाल है। इफ़ यू कांट फाइट, और आपने पिटना ही है और आपको मालूम है आपने पिटना। सर, आप कैसे कह रहे पिटना? वो तो कहते हैं कि हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। नहीं, गीदड़ भपकी देना तो हर कोई गीदड़ दे सकता है ना साहब, नामो निशान मिटा देंगे, ये कर देंगे। मिलिट्री रियलिटीज़ क्या है? व्हाट आर द ब्लडी मिलिट्री रियलिटीज़? कोई बराबरी नहीं है।
इजराइल के बीच में हमास, हिजबुल्लाह, ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि ये कहना कि हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, ये तो बड़ी बड़ी चढ़ चढ़ के बड़बोलेपन की बात है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हो क्या रहा है, आप पिट रहे हैं, दुनिया भर में रो रहे हैं। जहाज से गिराई हैं कि अगर आपको हमारा रेडियो पे, मोबाइल पे मैसेज नहीं पहुंचा तो हमने लीफलेट गिरा दी कि प्लीज़ आप जो नॉर्थ गाज़ा वाले हैं, आप प्लीज़ साउथ गाज़ा चले जाइए जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती। ठीक है, आप प्लीज़ मत आइए बीच में, हम आपको नहीं मारना चाहते, आपसे नहीं लड़ना चाहते। हमारी लड़ाई हमास के लड़ाकों से है, जिनके पास हथियार हैं, जिन्होंने हमारे 1400 नागरिक मारे हैं, जिन्होंने हमारे 250 नागरिक अगवा किए हैं। आप समझ रहे हैं? तो इजराइल ने तो कह दिया है साहब, लेकिन अगर आप साहब मतलब ज़िद पे अड़ गए हैं कि आप सिविलियंस को वहाँ से जाने नहीं देंगे क्योंकि वो आपकी ढाल है। सर, सबसे दुख की बात यह है कि भारत के कुछ राजनीतिक पार्टी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमास के समर्थन में खुल के आ रहे हैं सर। और हमास जबकि एक आतंकी संगठन है सर, आतंकी संगठन का साथ देना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। और मेरा कहना ये है कि देखिए साहब, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कि आतंकवाद से बहुत नुकसान उठा चुका है। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश में 80,000 नागरिक मारे गए हैं, उसकी परवाह नहीं है उन्हें। नहीं सर, वो बस जाके वहाँ बड़ा फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। फिलिस्तीनियों को मरवा कौन रहा है? हमास। भाई किसने फायर में झोंका है? आम नागरिकों को किसने लड़ाई के के बीच में मैदान में पिसवाया है? हमास। इजराइल ने तो कहा था आप इलाका खाली कर दीजिए, भाई हमारा आपसे कोई युद्ध नहीं। वो कहते हैं कि जब हमने बॉम्ब किया रिफ्यूजी कैंप, ये हमने, उनका कहना ये है कि तमाम जो इनके हेडक्वार्टर हैं, तमाम जो इनके लड़ाके हैं, वो अस्पतालों का शेल्टर ले रहे हैं, स्कूलों का शेल्टर ले रहे हैं, वो सिविल इमारतों का शेल्टर ले रहे हैं, मस्जिदों का शेल्टर ले रहे हैं। तो ये लड़ाई का तरीका कितना जायज़ है? सर एक आखिरी सवाल, दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमास और फिलिस्तीन और जो इजराइल के बीच में? देखिए साहब, ये काफ़ी लड़ाई में ख़तरा बढ़ रहा है कि ये एस्केलेट हो सकती है। कि अगर ईरान बीच में कूद गया, कल हिजबुल्लाह कूद गया, हिजबुल्लाह के बाद ईरान कूद गया, तो ये लड़ाई कहीं से कहीं जा सकती है। इसके लिए अमेरिका पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, टैंप किया जाए, एक्सपैंड ना होने दिया जाए, एस्केलेट ना होने दिया जाए। इज़राइल का भी अपना मत है। वो कहते हैं साहब कि जब अभी 3-4 दिन पहले गाज़ा के इलाके से रॉकेट फायर हो रहे थे इज़राइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर, 3-4 दिन पहले रॉकेट 200-300 रॉकेट फायर किए, तो कैसे वो ऑपरेशन बंद करेगा अपने? वो आज ऑपरेशन बंद करते हैं, कल उनके और लोग मार दिए जाएं 100, 300, 400, 1000, तो कौन जिम्मेवार होगा? यानी कि सब मिलाकर लड़ाई इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बंद होगी, लेकिन ये ज़रूर है, बात है। और अमेरिका भी कह रहा है अब इज़राइल को, हम भी उनके इज़राइल के दोस्त हैं, इज़राइल ने हमारा बहुत साथ दिया है हमारी जंगों में, और हम भी उनका साथ दे रहे हैं आतंकवाद के बरखिलाफ़। तो हमारा भी ये कहना है कि देखिए, नैरेटिव बदली हो रहा है और द बैटल ऑफ नैरेटिव्स इज़ एज इम्पॉर्टेंट।